आज ऋषिकेश में आजकल इस बात को बार बार आज इसलिए कह रहा हूं इस मंच से भी, क्योंकि ऋषिकेश की ये परिस्थितियां हैं। ऋषिकेश में ये देखा जा रहा है कि ऋषिकेश में नशा किस कगार तक पहुंच गया है। कल मैं उस कार्यक्रम में भी था। यह मैंने वहां भी एक बात कही है कि इस सब के जिम्मेदार आप और हम स्वयं हैं। कैसे कि आपने ना अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाया। आपने अपने बच्चों को पूछा नहीं है कि वो घर से बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, आ रहा है तो क्या करके आ रहा है, कोई अपराध करके तो नहीं आ रहा है, आपने उससे पूछा नहीं है। और विशेष करके माताओं को ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पिता उनके जो होते हैं वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। देखो, परिवार का भरण पोषण करना पिता का कर्तव्य है। तो माताओं के लिए इसलिए विशेष कह रहा हूं कि माताएं अपने पुत्रों से पूछते ही नहीं है, और जब पिता पीटने लग जाता है तो माताएं बचाने भी लग जाती हैं, उसके अपराध छुपाने लग जाती हैं। क्योंकि माता है, उसका ममत्व तो होता है, पर अगर वो उसको बिगाड़ दी तो उसका ममत्व नष्ट हो जाएगा, उस बच्चे का जीवन खराब कर देगी और उसके ममत्व का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग, माताओं की संख्या यहां अधिक है, इसीलिए कह रहा हूं। और यहां अगर माताएं चाहेंगी तो इस भूमि को स्वर्ग बना देंगी, और वो चाहेंगी तो नर्क बना देंगी। वो परिवार को चाहेंगी तो उसको परिवार बना देंगी, और वो चाहेंगे तो उसको नष्ट कर डालेंगी। ये माताओं के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, यही माताएं काम कर सकती हैं। पर एक विडंबना है। क्या है? आजकल हमारी माताएं भी मॉडर्न हो गई हैं। बुरा नहीं मानना, सत्यता बता रहा हूं। माताएं मॉडर्न हो गई हैं। पुत्रियां और माताएं दोनों बढ़िया वीडियो बनाती हैं और फिर फेसबुक पे अपडेटें होती हैं। ये कहना, आप डालिए फोटो फेसबुक में, कोई समस्या नहीं है, पर बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं हम उन फोटो में, वीडियो में। अगर आप वही धर्म की वीडियो आप डालोगे तो उनको संस्कार पड़ेगा, आप वही नाच गाने की वीडियो डालेंगे तो उनको क्या संस्कार पड़ेगा। फिर हम बाद में कैसे उनके लिए कहने लायक होंगे कि बच्चा आप ये गलत काम कर रहा है। चलिए, ये तो मैंने सांसारिक बातें हैं। आप विगत 5 दिनों से, आज 6वां दिन है कि विगत 5 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण सुन रहे थे, और आपने कई प्रसंग व्यास जी महाराज जी ने सुनाया। आज रुक्मणी विवाह इत्यादि इत्यादि का भी कर्म मेरे को अभी चल रहा है कि हो गया है, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। तो रुक्मणी का इत्यादि का कर्म चल रहा है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ एक चीज के लिए मिला है कि उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। और अगर आपने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जब जीव ना माता के गर्भ में होता है तो वो अंदर भगवान का प्रार्थना करता है उस गर्भ में रह करके। क्यों? क्योंकि वो देखता है एक साइड मल की थैली है, एक साइड मूत्र की थैली है, गर्भ के बराबर का कोई दूसरा नर्क नहीं है। वो वहां देखता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि परमात्मा इस नर्क से मुझे बाहर निकाल, उसके बाद मैं तेरी आराधना करूंगा, तेरी उपासना करूंगा, और इस जन्म मृत्यु से मैंने छुटकारा पाऊंगा। इस 84 लाख योनियों से इस गर्भ में आने के लिए मैं छुटकारा पाऊंगा। पर जैसे ही वो उस गर्भ से बाहर आता है, वैसे उसको माया घेर लेती है। माता कहती है देख ये तेरे पिता हैं, माता कहती है देख ये तेरा भाई है, माता कहती है देख ये तेरे दादा हैं, ये तेरी दादी हैं। तो ये शिक्षा कौन देता है? माता। अभी दोबारा फिर माताओं पे बात आ गई। ये शिक्षा कौन देता है? ये तेरे पिता हैं। कौन बताता है? आप बताइए। माता ही बताती है ना कि ये तेरे पिता हैं, ये तेरे दादा हैं, ये तेरी दादी हैं। अगर वही वो संस्कार अच्छा साथ साथ में सिखाए कि बच्चा ये अधर्म है और यह धर्म है, तो मुझे लगता है कि वह बच्चा गलत दिशा में कभी नहीं जाएगा। वो हमेशा आपकी सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, धर्म का काम करेगा। और अगर आपने मैंने उसको संस्कार नहीं दिए तो ऐसे ही नशा जो चल रहा है, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे नशा के कगार पे पहुंच गए हैं, नशा करने लग गए हैं। यह दोष किसका है? हम सबका है। अगर हमने उनको सत्संग सुनाया होता, अगर हम उनको मंदिरों में लेके गए होते, आज हम उनको महापुरुषों के पास लेके गए होते, तो वह नशा में नहीं पड़ते कभी। तो अधिक क्या कहना है, क्योंकि व्यास जी विगत कई दिनों से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रहे हैं, और
भगवान बद्री विशाल का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, क्योंकि वहाँ से कई वर्ष आपने भगवान की सेवा की और फिर यहाँ आकर के आप सब लोगों को वह अनुभव कि परमात्मा की सेवा करके क्या जीवन में प्राप्त हो सकता है, क्या मिल सकता है, वो आप सब लोगों को बता रहे हैं। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और सकलानी परिवार भी साधुवाद का पात्र है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त इतना बड़ा मैंने कि त्याग सोचा, कि उनके लिए मैंने कि इतना बड़ा त्याग किया कि उनके लिए हम मैंने कि ऐसे सत्संग करवाएं। और आप मैंने कि अपने साथ साथ अपने पूर्वजों के साथ साथ आप सब लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त करवाएं, तो वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अधिक नहीं कहूँगा, अपनी वाणी को व्यासपीठ पर मैंने कि समाप्त